हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और सवाल जो त्रिभुज पर आधारित है। कुछ कोण दिए गए हैं, कुछ कोण आपको पता करने हैं और त्रिभुज दिया है आपको समबाहु त्रिभुज। देखते हैं सवाल को। सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, उसका नाम है A, B और C। उसमें कोण Q का मान आपको पता करना है। त्रिभुज आपके पास सवाल में बना हुआ है और ये वाला जो Q वाला कोण है इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन 4 है 45, 60, 50 और 90 डिग्री। तो इस सवाल को जब भी आपके सामने आता है तो सबसे सरल तरीके से पहले समझना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है कौन सा। तो सवाल है आपका ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की अपन ने क्या पढ़ी है परिभाषाएं। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी है। त्रिभुज को हम लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज हमें पता चल गया ऐसा होता है, लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि त्रिभुज के जब हम गुण पढ़ रहे थे, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हमारी क्लास में उनको पता है कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों को आप जोड़ते हैं तो आपको 180 डिग्री मिलता है। कि त्रिभुज के तीन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कि त्रिभुज आपके पास जब भी रहेगा आपको ये पता चल जाएगा कि त्रिभुज के तीनों आपको एंगल, तीनों कोणों को आपको प्लस करना है तो आपका सम कितना जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपका सवाल ये था कि वो समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये वाली भुजा A से B तक, B से C तक और C से A तक, ये तीनों ही भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर हैं, तो जब सारी भुजाएं बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कोण पूरा 60 डिग्री बनेगा, ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा और ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा। तो तीनों ही कोण आपको कितने मिल जाएंगे, 60 डिग्री में, 60 डिग्री के मिल जाएंगे। ये भी 60 डिग्री का और ये तो 30 दिया था, लेकिन हम इसे और बढ़ाकर यहाँ कह सकते हैं कितना, 60 डिग्री, क्योंकि पूरा ही कोण आपका 60 डिग्री का है। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। कि आपको 180 डिग्री पता है। फिर हम सवाल में जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जरा ध्यान से। अब त्रिभुज आपको दो भागों में बांट रहा है, मतलब आपका ऊपर वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज अलग बन रहा है और नीचे वाला अलग बन रहा है। तो हम जरा इसको ध्यान से देखेंगे कि सवाल में यहाँ भी कहा गया है कि ये 90 डिग्री पर है। मतलब कि त्रिभुज के जब ये वाला आप कोण देखते हैं जो अभिलंब बना हुआ है बीच में, ये वाला कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का समकोण पर बना है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब दोनों ही कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। जब ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं तो जो ऊपर बन रहा है, जैसे मैं ऊपर आपको अलग बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर जो कोण है इसको मैं अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो पूरा कोण आपके पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला कोण आपको सवाल में दे रखा था 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा, ये बाकी का 60 टोटल है, तो टोटल से 60 में से 30 कम हो गया, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री का हो गया। और ये वाला जो एंगल बना है इसको आप समकोण बोलेंगे, इसको बोलेंगे 90 डिग्री पर, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपका सवाल बहुत सरल हो गया है। एक कोण 30 डिग्री का मिल गया है, एक कोण 90 डिग्री का मिल गया है और Q वाला आपको पता करना है, मतलब ये वाला कोण। तो हम जब भी समकोण की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज बन रहा है, मैं यहाँ से भी इसको अलग निकालता हूँ तो ये इस तरीके से बनता नजर आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला, जिसमें आपको ये वाला कोण पता करना है जिसका नाम है Q, और ये वाला कोण आप पहले पता कर चुके हैं कितना, 30 डिग्री, और ये वाला कोण आपका 90 डिग्री के बराबर है। अब दो कोण आपको पता है, और जब दो कोण पता है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या सीखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सवाल आपके सामने लॉक हो गया। देखिए जरा ध्यान से, क्या सवाल हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोण बनाना है तो आपको दो कोण दिए हैं, कौन कौन से, 30 डिग्री कोण दिया है, दूसरा दिया है 90 डिग्री का कोण दिया है, और तीसरा कोण आपका क्या है, Q है। और तीनों कोणों को जब मिला है हम त्रिभुज का, क्योंकि इस त्रिभुज को मैंने अलग निकाल के आपके पास रख दिया है। ये टोटल 60 था, 60 का 30 यहाँ हो गया, 30 पहले दे रखा था।
अब जब इसका कोण आपको 30 मिल गया है, ये समकोण इसको 90 डिग्री बोलेंगे, तो 90 डिग्री अलग बना दिया, तो 90 डिग्री, 30 डिग्री और Q का मान जब जोड़ते हैं, तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं, ये त्रिभुज बन चुका है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर रख देते हैं, तो Q का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। 90 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस Q, और ये बराबर में 180 डिग्री। अब Q का मान निकालना है, ये 120 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, Q की वैल्यू मिल जाएगी आपको 60 डिग्री। और यही आपसे पूछी गई थी सवाल में, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। तो इस तरीके से सवाल आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। सवाल को दोबारा देखिएगा, कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको कोण सही से पता होने चाहिए, कितने डिग्री का कोण कैसे बनता है, समकोण अगर है तो कहाँ बना हुआ है। अगर आप उसको पहचान पाएँ तो सवाल का आंसर आपसे बन जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।